Equation over here is the most reactive amine towards dilute hydrochloric acid is. The most reactive amine towards dilute hydrochloric acid is. Now, if I just compare first of all the basicity of amines. So the reaction of amine towards dilute hydrochloric acid is basically an acid base reaction. ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, अमीन का रिएक्शन मैं करवा रही हूँ किसके साथ में, विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो अमीन बेस है एंड इट्स एन एसिड HCl. सो ये एक तरह का एसिड बेस रिएक्शन है, ये एक तरह का एसिड बेस रिएक्शन है. क्लियर है. नाउ एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमीन इंक्रीजेज, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे इंक्रीज करेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू शेयर विद द प्रोटोन ऑफ एन एसिड वो भी इंक्रीज करेगा. इज द थिंग क्लियर और नॉट? क्योंकि अगर एसिड बेस रिएक्शन है, बेस के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो इट विल बी शेयरिंग विद द प्रोटोन ऑफ एन एसिड. यस, एसिड को तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बेस इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसीलिए फिर बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी. किसकी? बेस की. सो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन जो है इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास इट्स नॉट ओनली HCl विद अस, हमारे पास डाइल्यूट HCl है, तो ये एक्वस मीडियम वाला है, तो HCl के साथ में पानी भी है. ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें मैं लिखने वाली हूँ. नंबर पहली बात ये है, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम in amine increases, the availability of electron pairs, to share with proton, that means H positive of an acid, it also increases. इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी. बेसिक स्ट्रेंथ क्या इंक्रीजेस? बोलो, क्या ये वाली बात क्लियर है? हाँ जी. नाउ द बेसिक स्ट्रेंथ, दूसरी बात कहना चाहूँगी, बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ of amine is also affected by solvation with water, water molecule, with H2O molecule, क्योंकि हमारे पास HCl के साथ में पानी भी है. So the ammonium ion formed on protonation is stabilized by solvation. So greater the size of the ion, जितना बड़ा साइज होगा आयन का उतना कम सॉल्वेशन होगा, एंड लेस स्टेबलाइज्ड इज द आयन. जितना ज़्यादा बड़ा आयन उतने उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे. इसका मतलब लेसर विल बी द सॉल्वेशन एंड लेसर स्टेबलाइज्ड इज द आयन. ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? अब अगर मैं 1 बाय 1 करके ऑप्शंस को एनालाइज करूं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में देखो, इट्स मिथाइल ग्रुप विद अस, तो यहाँ पर वी आर हैविंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक मिथाइल ग्रुप है हमारे पास. सेकेंड ऑप्शन में वी आर हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स, एंड ये जो हमारे मिथाइल ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो पहले में एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दूसरे ऑप्शन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एंड दे आर एक्चुअली शोइंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, ये डोनेट कर रहे हैं. तो इन अ वे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन टू से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है. बात करते हैं थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पर तो भाई 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं. ठीक है, यहाँ पर भी इन अ वे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, लेकिन 3 मिथाइल ग्रुप्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है नाइट्रोजन पे, साथ ही में यहाँ पर स्टेरिकली हिंड्रेंस भी आएगी. यस, सो ऑप्शन बी, ए, बी और सी, इन अ वे 1, 2 और 3 में से ऑप्शन 2 जो है हमारा, इट विल बी मोर बेसिक, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा देन ए. वाई? बिकॉज यार ए में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है
और दूसरे में वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो 1 एंड 2 में से जो 2 है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, लेकिन 2 और 3 में देखा जाए, 2 और 3 में देखा जाए तो भी 2 ही ज़्यादा बेसिक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वी आर हैविंग मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर हमारे पास मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। कहाँ पर? सेकंड में, सेकंड में हमारे पास नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में हमारे पास मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? येस और नो? तो यहाँ पर व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग कि यहाँ पर थर्ड में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो है, लेकिन इट इज स्टेरिकली हिंडर्ड। तो जो हमारा सेकंड है ना, ये जो हमारा सेकंड कंपाउंड है, ये हमारा कौन सा अमीन है? ये 2 डिग्री अमीन जो है हमारा, ये जो 2 डिग्री अमीन है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। यस, रीज़न मैंने बता दिया। 1 में 1 मिथाइल ग्रुप, इसीलिए 2 ज़्यादा बेसिक, क्योंकि 2 में ज़्यादा मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप। थर्ड में 3 मिथाइल ग्रुप होते हुए भी, लेकिन इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए 2 विल बी मोर बेसिक बेसिकली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन देखें, डी विल बी लीस्ट बेसिक। ये जो डी हमारा एनालीन है ना बेटा, ये लीस्ट बेसिक है। क्यों मैम ये लीस्ट बेसिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग, so they are less available for donation, making I'll just say कि ये जो बेंजीन रिंग है, it is because of delocalization, यहाँ पर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस अवेलेबल हैं फॉर प्रोटोनेशन। yes or no people, just let me know about this particular thing. so most reactive amine towards dilute hydrochloric acid कौन सा होगा? okay, the one which is more basic, the one जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, एंड ज़्यादा भी इन अ वे इट्स अवेलेबल फॉर डोनेशन। इज द थिंग क्लियर टू यू? सो एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इन अमीन्स इंक्रीजेज, द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर to share with the proton of an acid increases, and hence that will be more reactive towards dilute HCl. So option number 2 जो सबसे ज़्यादा basic हमारा अमीन है, that will be more reactive towards dilute HCl. होप यू अंडरस्टूड इट, बिकॉज थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया इसको समझाने में, लेकिन समझ में ज़रूर आ गया होगा आप लोगों को।